अच्छी बढ़िया एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आपकी चेस्ट अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है। आपने YouTube के ऊपर जितने भी टोने टोटके हैं आजमा के देख लिए हैं, आपने अतरंगी सी एक्सरसाइज करके देख ली, लेकिन चेस्ट को पता नहीं क्या मौत पड़ी है, चेस्ट ग्रो करने का नाम नहीं ले रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो में 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो कोई चांस नहीं बचेगा कि कम से कम आप इस तरह की चेस्ट, इस बंदे के जैसी चेस्ट तो जरूर बना लोगे। अगर आपको बढ़िया चेस्ट डेवलप करने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आपको उसका रीजन जरूर पता होना चाहिए। मोस्ट लाइकली जो रीजन हो सकता है कि आपके शोल्डर जॉइंट्स में कोई ना कोई जरूर प्रॉब्लम होगी। अब आप कहोगे कि चेस्ट मसल्स का आपके शोल्डर जॉइंट के साथ क्या ताल्लुक है? सीधा सीधा ताल्लुक है। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि जब भी आपने चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है ना, तो आपने अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रखना है, बेंच से एकदम सटा के रखना है और चेस्ट को फॉरवर्ड रखना है। इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके चेस्ट के ऊपर आपका मैक्सिमम लोड आता है। लेकिन अगर आपको राउंडेड शोल्डर्स की प्रॉब्लम है, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, तो जब भी आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो ना, तो उस एक्सरसाइज का मैक्सिमम लोड आपकी चेस्ट के ऊपर ना आके आपके हेल्पिंग मसल्स के ऊपर जाता है, यानी कि आपके शोल्डर्स, आपके ट्राइसेप्स के ऊपर जाता है और आपको चेस्ट की उस तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। इसको फिक्स कैसे करना है? इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पोस्चर, अपने शोल्डर जॉइंट में मोबिलिटी जो है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स होगी। और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं वो आप फॉलो करोगे, और वो पहला स्टेप है ये 2 मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। आप अपनी मेन एक्सरसाइज से पहले ये 2 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करोगे, दोनों के 2-2 सेट्स लगाओगे। पहली एक्सरसाइज है शोल्डर्स डिसलोकेट। ठीक है, इस तरह से आप एक स्टिक पकड़ोगे और धीरे से अपनी आर्म्स पीछे की तरफ घुमा के स्टिक को पीछे की तरफ लेके जाओगे, एंड देन फिर इसको रिपीट करोगे और आगे लेके आओगे। जब आप आगे लेके आ गए तो ये आपका 1 रेप गिना जाएगा। इस तरह से आप 10 रेप्स परफॉर्म करोगे और 2 सेट्स लगाओगे। जितनी डिफिकल्ट ये एक्सरसाइज आपको करने में लगेगी, जितनी डिफिकल्टी आपको पीछे की तरफ घुमाने में होगी, ये एक इंडिकेटर होगा कि आपके शोल्डर में उतनी ही ज्यादा मोबिलिटी का इशू है, आपको उतना ही ज्यादा ये एक्सरसाइज करने की जरूरत है। सही, कोई भी मोबिलिटी एक्सरसाइज करते टाइम अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ये एक इंडिकेटर होता है कि उस एरिया पे, उस जॉइंट पे आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी कि आप इस तरह से किसी दीवार के साथ खड़े होके इस तरह से अपनी आर्म सीधी रखोगे दीवार के साथ और इस आर्म को पीछे की तरफ इस तरह से घुमाओगे, घुमा के आगे और इसी तरह से वापस। ये आपका 1 रेप गिना जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक आर्म से 10 रेप्स, उसके बाद दूसरी आर्म से भी इस तरह करके आप 10 रेप्स लगाओगे। ठीक है, ये रेप्स लगाने के बाद आप अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ जाओगे। इस एक्सरसाइज को लेके एक बात आपने दिमाग में रखना कि जितना आप पास खड़े होगे ना, दीवार के जितने पास खड़े होगे, उतनी ही ये एक्सरसाइज आपसे मुश्किल लगेगी। और अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा पास आप नहीं खड़े हो पाओगे। तो आपने करना क्या है कि थोड़ा सा दीवार से हट के आप अपनी जो आर्म है उसको घुमाओगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ओवर टाइम हम धीरे धीरे करके दीवार के पास आते जाएं। सही, चेस्ट की मेन एक्सरसाइज से पहले ये 2 एक्सरसाइज के 2-2 सेट्स आप लगाओगे और आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्टेप है कि आपने अपनी चेस्ट को हिट करने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। मतलब क्या है इसका? कि आपने हफ्ते में ज्यादा बार चेस्ट को ट्रेन करना है। अब आप मुझे बोलोगे कि भाई मैं मंडे को अगर फुल चेस्ट ट्रेन कर रहा हूं, फिर मैं वेडनेसडे को करूंगा, फिर मैं फ्राइडे को करूंगा, तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ चेस्ट ही ट्रेन करूंगा सारे वीक और कुछ नहीं करना? तो उसका जवाब ध्यान से सुनो। चेस्ट को ज्यादा बार ट्रेन करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मान लो मंडे को फुल चेस्ट लगा रहे हो, आप 15 से 20 सेट्स लगा रहे हो, वही 15 से 20 सेट आप लगाओगे वेडनेसडे को, वही आप लगाओगे फ्राइडे को। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आप लगाओगे तो 15 से 20 सेट्स ही, लेकिन आप उन 15 से 20 सेट्स को 3 बार में डिवाइड कर लोगे। ठीक है, आप वीक में 3 बार एक्सरसाइज करोगे और आपकी जो वर्कआउट वॉल्यूम है, टोटल वीक की वर्कआउट वॉल्यूम आपकी सेम ही रहनी चाहिए, लेकिन आप उस वर्कआउट को एक हिसाब से 3 बार में डिवाइड कर रहे हो। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को इस तरह से चेस्ट को हिट करते हुए इसके साथ आप कोई और बॉडी पार्ट भी ट्रेन कर सकते हो, जिस तरह से आपका शेड्यूल है, जो भी आपका दिल चाहे। सही है, तो इस तरह से आपका एक वर्कआउट बनेगा। ये करने के बाद आपका अगला स्टेप है, यानी तीसरा स्टेप है कि आपने चेस्ट को हिट करने के लिए वो एक्सरसाइज चूज करनी है जो कि मसल बिल्डिंग के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिम में जो भी आप एक्सरसाइज करते हो ना, उनमें से कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो कि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो कि मसल बिल्डिंग के लिए उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। तो आपने वो एक्सरसाइज चूज करनी है जो कि मसल बिल्डिंग के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। उन एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। नंबर 1 बेंच प्रेस, नंबर 2 इंक्लाइन बेंच प्रेस, नंबर 3 यही मूवमेंट्स आप डंबल्स के साथ भी कर सकते हो, मतलब कि इंक्लाइन बेंच प्रेस या फिर न्यूट्रल ग्रिप के साथ फ्लैट बेंच पे भी आप बेंच प्रेस लगा सकते हो डंबल्स के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज चेस्ट के लिए डिप्स, एंड लास्ट
पुशअप्स। ये जो 6-7 एग्जांपल एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, इनमें से आप अपने चेस्ट के वर्कआउट के लिए एक्सरसाइजेस पिक करोगे, ठीक है? तो आपका वर्कआउट कैसे बनेगा? आप मंडे को कोई भी 2 एक्सरसाइज पिक करोगे इनमें से जो मैंने आपको बताया अभी, और इन 2 एक्सरसाइज के 4-4 सेट्स लगाओगे, मतलब कि चेस्ट के वर्कआउट के लिए आपके टोटल 8 सेट्स बनेंगे, सही? यही काम आप वेडनेसडे को करोगे, इन्हीं में से कोई और 2 एक्सरसाइजेस आप चूज करोगे, उनके 4-4 सेट्स लगाओगे, मतलब कि टोटल 8 सेट्स। देन अगेन आप फ्राइडे को भी यही काम करोगे। इस तरह से एक्सरसाइज करते-करते 4-6 हफ्तों का टाइम दो अपने आपको बिफोर के आपको विजिबल डिफरेंस अपनी चेस्ट में दिखना शुरू हो, ठीक है? इन 4-6 हफ्तों में प्रोग्रेसिवली ओवरलोड का ध्यान रखना और बाद में मुझे बताना कि किस तरह के रिजल्ट मिले तुम्हें, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना कि ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताया ना, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी लैगिंग बॉडी पार्ट को आप साथ में लेके आ सकते हो, मतलब कि उसको अच्छे से डेवलप कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना होगा, जैसे मैंने आपको चेस्ट के लिए आपके शोल्डर्स को आपको बताया कि आपको अपने शोल्डर्स की मोबिलिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, है ना? ये पहला स्टेप था। तो अगर आपका कोई और बॉडी पार्ट है, जैसे आपके लेग्स वीक हैं, तो उसके लिए आपको जो लेग्स के सराउंडिंग जॉइंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आमतौर पे क्या होता है कि जब आपके लेग्स अगर अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, कोई पार्ट लेग्स का अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो जो सराउंडिंग जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके हिप्स हैं या फिर एंकल्स हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, तो आपको उनको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन स्टेप्स यही हैं। सबसे पहले आपको अपने जॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? वो सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनमें मोबिलिटी का कोई इशू तो नहीं है, ये सबसे पहले आपने ध्यान देना है। दूसरा आपका स्टेप जो है, आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है उस मसल को हिट करने की, और तीसरा स्टेप है कि आपने उस मसल ग्रुप के लिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं, वो इफेक्टिव एक्सरसाइज आपने चूज करनी है। कोई रीजन नहीं बचेगा कि वो आपका मसल अच्छे से डेवलप ना हो। सही है? तो समझ गए सारी बात अच्छे से? अगर नहीं भी कोई बात समझ में आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, सही? मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे बैड एस।